संसार में तीन तरह के व्यक्ति हैं। एक जिन्हें समाज नास्तिक व्यक्ति कहता है। नास्तिक व्यक्ति यानी कि वह व्यक्ति जो ये मानता है कि परमात्मा नहीं है और कहीं ना कहीं वो सच भी कह रहा है, क्योंकि उसे कोई परमात्मा का अनुभव नहीं है, परमात्मा उसने अभी तक देखा नहीं है, परमात्मा को उसने अभी महसूस नहीं किया है। तो वो कह रहा है कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा के होने को वो नकार रहा है। अगर वो खोज करके परमात्मा की खोज करता है और फिर वो कहे कि परमात्मा नहीं है, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए परमात्मा की खोज करे और फिर कहे कि परमात्मा नहीं है, तो ये माना जा सकता है, उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन बिना खोज के अगर वो कह रहा है कि परमात्मा नहीं है, तो कैसे उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अभी उसने खोज ही नहीं शुरू की है और ये फैसला दे दिया है, घोषणा कर दी है कि परमात्मा नहीं है। दूसरा तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें समाज आस्तिक कहता है। आस्तिक व्यक्ति जो यह मानता है कि परमात्मा है, लेकिन खोजा उसने भी नहीं है। इसलिए मुझे नास्तिक और आस्तिक व्यक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। धार्मिक व्यक्ति ने भी अभी खोज नहीं की है और सिर्फ मान लिया है कि परमात्मा है। नास्तिक व्यक्ति तो हो सकता है कभी ना कभी खोज शुरू कर दे, लेकिन ये जो धार्मिक व्यक्ति है, इसकी तो खोज ही बंद हो गई। ये तो आगे चल ही ना सकेगा परमात्मा को खोजने की यात्रा पर, क्योंकि ये मानकर बैठ गया है कि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का इसको भी अनुभव नहीं है। और एक तीसरे तरीके का जो व्यक्ति है, जिसे मैं धार्मिक कहता हूँ। धार्मिक व्यक्ति वो है जिसने परमात्मा को खोजा, परमात्मा को अनुभव किया, उसे महसूस किया, परमात्मा को जाना, और वह डंके की चोट पर कहता है कि परमात्मा है, परमात्मा को मैंने अनुभव किया है और परमात्मा है। वह धार्मिक व्यक्ति है जिसके भीतर धार्मिकता है, जो उस यात्रा पर चला, उसको परमात्मा को, उस अस्तित्व को उसने अनुभव किया और फिर घोषणा करता है कि परमात्मा है। ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूँ।